प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप सबके लिए श्रवण कुमार खंड काव्य से एक प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। आज मैं चाहता हूं कि इस श्रवण कुमार खंड काव्य से 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और आज हम उसी श्रवण कुमार खंड काव्य के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के प्रश्न को हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य के नाम की सार्थकता सिद्ध कीजिए, या श्रवण कुमार खंड काव्य के रचना उद्देश्य पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए, या श्रवण कुमार खंड काव्य की रचना किस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर की गई है विस्तृत विवेचना कीजिए। इस तरह से इस प्रश्न को घुमा फिराकर पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो हम देखते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या सार्थकता सिद्ध कीजिए। सर्वप्रथम हम हेडिंग देंगे उत्तर में शीर्षक की सार्थकता। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित प्रस्तुत खंड काव्य श्रवण कुमार में मुख्य पात्र श्रवण कुमार ही है और इस मुख्य पात्र अर्थात श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करना ही कवि का प्रमुख उद्देश्य रहा है। खंड काव्य का मूल विषय होने के कारण ही इसका शीर्षक श्रवण कुमार रखा गया है, जो इसके कथानक के अनुसार पूर्णतः उपयुक्त है। यद्यपि प्रस्तुत खंड काव्य में सबसे महत्वपूर्ण एवं मार्मिक दशरथ का श्रवण कुमार के पिता के द्वारा शापित होना है, इस स्थान पर अंतर्द्वंद्वों एवं रसों आदि की उदात्त अभिव्यक्ति हुई है तथा इन सभी प्रसंगों की अभिव्यक्ति का भाव श्रवण कुमार के व्यक्तित्व से ही जुड़ा है। दशरथ की भूमिका कथा वस्तु में सक्रियता के दृष्टिकोण से सबसे अधिक है, किंतु दशरथ के चरित्र का उपयोग भी श्रवण कुमार के चरित्र की विशेषताओं को प्रकाशित करने के दृष्टि से हुआ है। स्वयं श्रवण कुमार के माता पिता का चरित्र भी श्रवण कुमार की ही चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस खंड काव्य का प्रमुख पात्र श्रवण कुमार ही है और इस दृष्टिकोण से इस खंड काव्य का जो नामकरण हुआ है श्रवण कुमार, वह अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होता है। अगर हम देखें किसी भी काव्य का शीर्षक उसके मुख्य भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए और इस खंड काव्य का मुख्य भाव श्रवण कुमार की चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट करना है और इसी भाव के अंतर्गत संपूर्ण कथा वस्तु सिमटी हुई है। इसलिए इसका शीर्षक श्रवण कुमार के अतिरिक्त और कुछ रखा जाना कदापि उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। अब हम देखते हैं इस खंड काव्य के उद्देश्य को। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल जो इस खंड काव्य के कवि हैं, उनका यह दृष्टिकोण है कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए युवा पीढ़ी को विनम्रता, सेवा, त्याग, अहिंसा, प्रेम तथा मानवीय संवेदना के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। कवि की सोच है कि वर्तमान युवा पीढ़ी में अनैतिकता, उद्दंडता और अनुशासनहीनता का भाव फैल रहा है। वह माता पिता और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रहित होती जा रही है। उसे अपने प्राचीन गौरव, अपनी संस्कृति एवं अपने समाज के आदर्शों का ज्ञान नहीं है और यदि है भी तो वह उसके प्रति श्रद्धा रहित है। कवि का दृष्टिकोण है कि इस स्थिति में राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न होती है। युवा पीढ़ी की शक्ति रचनात्मक कार्यों की दिशा में उन्मुख होने के स्थान पर विध्वंसात्मक दिशा में मुड़ जाती है, क्योंकि कहा जाता है ये जो किशोरावस्था है, ये जो युवा पीढ़ी है, इसे एज ऑफ ब्लेड कहा जाता है। पत्ती की धार की तरह से होती है, जिधर भी यह मोड़ दिया जाए उधर यह अपना रास्ता तय कर लेता है। समाज या राष्ट्र
इसे कानून के माध्यम से उपचारित करने का प्रयत्न करता है, परंतु कानून बनाकर किसी के प्रवृत्ति को भावनात्मक स्वरूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कवि ने इसी अंधकार में भटकती हुई युवा पीढ़ी को भावनात्मक स्तर पर सदाचार, सेवा, प्रेम, त्याग, मानवीय संवेदना आदि गुणों से आलोकित करने हेतु इस खंड काव्य की रचना की है। अंततोगत्वा हम यह कह सकते हैं कि कवि ने इस खंड काव्य में अपनी प्राचीन संस्कृति के आदर्शों की उदात्त व्याख्या की है। इसमें श्रवण कुमार के चरित्र में सेवा, क्षमा, सहिष्णुता आदि उदात्त भावों का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही दशरथ, श्रवण के माता पिता का चरित्र भी नैतिकता एवं आदर्शों के शिखर को छूता हुआ दिखाई देता है। प्रस्तुत श्रवण कुमार खंड काव्य की रचना इन्हीं आदर्शों को समाज में स्थापना हेतु की गई है। प्रिय बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है इस श्रवण कुमार खंड काव्य के सप्तम सर्ग के बारे में, जिसमें श्रवण कुमार के पिता राजा दशरथ को शाप देते हैं। इसमें इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर सप्तम सर्ग का सारांश लिखिए। तो हम देखते हैं इसके उत्तर को। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य के सप्तम सर्ग में ऋषि दंपति के कारुणिक विलाप का चित्रण है। श्रवण कुमार के माता पिता करुण क्रंदन करते हुए, आंसू बहाते हुए राजा दशरथ के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं और विलाप करते करते वे राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि यह अपराध आपसे अनजाने में हुआ है, फिर भी आपको इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर यह जानबूझकर के आपसे अपराध हुआ होता तो निश्चित रूप से आपके संपूर्ण कुल को इसका भागी होना पड़ता, लेकिन चूंकि आपसे यह अपराध अनजाने में हुआ है, फिर भी आपको इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। और इस प्रकार वे रोते और बिलखते हुए राजा दशरथ को शाप दे देते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में मैं तड़प तड़प कर अपने प्राण को दे रहा हूं, एक दिन आप भी अपने पुत्र के वियोग में इसी तरह से तड़प तड़प कर अपने प्राण को दे देंगे। जिस प्रकार मैं कलप रहा हूं सुत वियोग में अजनंदन, उसी तरह से तुम प्राण तजोगे करके करुण क्रंदन। इस शाप को सुनकर राजा दशरथ शोकाकुल हो जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। यहीं पर यह अभिशाप सर्ग या सप्तम सर्ग समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आपको श्रवण कुमार खंड काव्य के 2 प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप इन 2 प्रश्नों को तैयार करके निश्चित रूप से जो निर्धारित 4 अंक के इस खंड काव्य से पूछे जाते हैं, आप उसके उत्तर को देने में अवश्य सफल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो के साथ आपके बीच पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, अध्ययनशील रहें, चिंतनशील रहें और मननशील रहें।